नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। करीब एक दशक पहले अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान संभाली, या यूं कहें कि पार्टी के फैसले लेने शुरू किए। लेकिन 2012 की जीत को अगर छोड़ दे तो अखिलेश कोई कारनामा नहीं दिखा पाए। 2012 की जीत पापा और चाचा की मेहनत की वजह से मिली। मतलब साफ है कि अखिलेश जब से पार्टी की कमान संभाली है तब से पार्टी गर्द में जा रही है। अखिलेश के सामने जो थाली परोसी गई, अखिलेश उसे खा भी नहीं पाए। सत्ता की जो बिसात मुलायम ने बिछाई थी, अखिलेश ने उसका ऊट मिटाला कर दिया। अखिलेश ने आज सत्ता संभाल पाए और न ही परिवार। छोटी बहू बीजेपी का हाथ थाम चुकी है तो वहीं चाचा शिवपाल बाट जो रहे हैं। कब बीजेपी की तरफ से कोई इशारा मिले, आज यही सब हम आपको बताएंगे कि कैसे अखिलेश पार्टी के लिए पनौती साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा को लगातार हार का सामना करना पड़ा है और राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद अब पार्टी को लोकसभा उपचुनाव में भी बड़ा झटका लगा है। सपा को अपने गढ़ रामपुर और आजमगढ़ में हार का सामना करना पड़ा। अगर देखें तो राज्य में अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी की लगातार हार हो रही है, जिसके बाद वो पार्टी और सहयोगी दलों के निशाने पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए लोकसभा उपचुनाव में मिली हार कोई पहली हार नहीं है। इससे पहले भी वो कई चुनावों में करिश्मा नहीं दिखा सके। लेकिन खास बात यह है कि अपने सियासी करियर में सपा लोकसभा में सबसे कमजोर नजर आ रही है। यूपी में 2012 में सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव पार्टी का चेहरा बने और उसके बाद से ही पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। हार की सबसे बड़ी वजह अखिलेश यादव की लचर कार्यप्रणाली और ओवर कॉन्फिडेंस है। लोकसभा उपचुनाव में मिली हार नहीं है, बल्कि यह हार सपा को आईना दिखाने का काम करेगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी को यूपी चुनाव 2017 और फिर 2022 में बिहार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल जानकारों का कहना है कि जिस तरह का करिश्मा मुलायम सिंह यादव में था, वो अखिलेश यादव में नहीं दिख रहा है। पिछले एक दशक में अखिलेश यादव ही पार्टी के फैसले लेते आए हैं और पार्टी का चेहरा भी है, लेकिन पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण अखिलेश यादव का लोगों को अपने से कनेक्ट न कर पाना है, जबकि मुलायम सिंह यादव अपने सियासी विरोधियों से भी अच्छे रिश्ते रखते हैं। सियासत के जानकारों का कहना है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव की समीक्षा भी नहीं कर पाए थे कि एक और हार मिल गई। ऐसे में अब अखिलेश का समीक्षा से बचना आसान नहीं होगा। अगर अखिलेश यादव को इस पार्टी में जान डालनी है तो एसी से निकलकर उन्हें समीक्षा करनी होगी। हार के कारणों को पता लगाना होगा। विधानसभा चुनाव की हार के सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे कि एक और हार। राज्य में लगातार चुनावी हार के कारणों की समीक्षा का मुद्दा पार्टी के भीतर पहले भी उठ चुका है और अब एक बार फिर अखिलेश यादव को पार्टी नेताओं को लोकसभा उपचुनाव की हार के लिए जवाब देना होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में योगी सरकार ने अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई शुरू की और इसकी जद में सपा के नेता आए, लेकिन सपा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर भी एक बयान नहीं दिया। खास तौर से मुस्लिम नेताओं को लेकर अखिलेश का कोई बयान नहीं आया, जिसके बाद मुस्लिमों ने नाराजगी जाहिर की। लेकिन बावजूद इसके भी अखिलेश यादव खामोश रहे। बताया जा रहा है कि रामपुर और आजमगढ़ में मुस्लिम वोट देने के लिए नहीं निकले। आजमगढ़ में मुस्लिमों ने बीएसपी प्रत्याशी को वोट दिए। पिछले कुछ महीनों में नाहिद हसन और शहजुल इस्लाम का मामला सामने आया है और आजम खान की नाराजगी भी जेल की दीवारों को भेद कर बाहर निकली। लेकिन अखिलेश यादव ने सभी मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी। इस पूरी बात का अगर एनालिसिस करे तो पता चलता है कि अखिलेश 2012 की जीत को अपनी जीत समझ बैठे। सीएम बनने के बाद अखिलेश ने सरकार जरूर चलाई, लेकिन प्रदेश के एक सूत्र में बांधने जैसा कोई काम नहीं किया। यूपी की सत्ता का सबसे ताकतवर चेहरा बनने के बाद अखिलेश ने हर चुनाव में हार के अलावा कुछ नहीं देखा। 2012 के बाद सभी चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़े गए, लेकिन सभी चुनावों में सपा को हार का सामना करना पड़ा।
पार्टी को 2014 के लोकसभा उपचुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, 2017 के निकाय चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव 2021, उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मजे की बात तो यह है कि पिछले एक दशक में निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में भी पार्टी जीत नहीं दर्ज कर पाई। ये अखिलेश का ओवर कॉन्फिडेंस है या मुस्लिम समुदाय पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, इस बात को जल्द समझने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।